हेलो बेटा, कंटिन्यू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 7.2 को। 7.3 को। 7.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उसमें ये फिगर हमें दे रखा है, ये चार चीजें हमें प्रूव करनी है। जो चीज गिवन है वो क्या है बेटा कि ABC जो ट्राइंगल है हमारी वो आइसोसेल्स है। दैट मीन्स कि ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल है। उसके अलावा DBC जो हमारी ट्राइंगल है वो भी बेटा कैसी है, आइसोसेल्स है। इसका मतलब ये दोनों साइड्स भी हमारी इक्वल है। तो जो चीज हमें फर्स्टली प्रूव करनी है उस पे चलते हैं। ABD और ACD को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बेटा हमें तीन चीजें चाहिए। तो दो चीजें तो हमें क्लियरली दे रखी हैं। ABD ट्राइंगल की AB और इसमें AC दोनों इक्वल है। सो बेटा फर्स्ट थिंग आ जाएगी हमारी AB इज इक्वल टू AC। सेकेंड BD इज इक्वल टू CD भी हमें दे रखा है। सो BD इज इक्वल टू CD। दोनों चीजें बेटा कैसी हैं, गिवन है। ठीक है बेटा। उसके बाद थर्ड जो चीज है वो क्या है, AD। AD कैसी है, कॉमन है। सो AD इज इक्वल टू AD एंड दैट इज कॉमन। ठीक है बेटा, तीन चीजें हमें मिल गई। अगर तीन चीजें इक्वल हैं तो हमारे दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD बाय SSS रूल। ठीक है बेटा। अब देखो सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। ट्राइंगल ABP और ACP। ABP और ACP दोनों ट्राइंगल्स को हमें क्या करना है बेटा, सिमिलर करना है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले इस जो दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट किया है हम उसका यूज करेंगे। सिटी से ये दोनों पार्ट हमारे इक्वल आ जाएंगे, तो हम इसे बोल देंगे एंगल 1 और इसको एंगल 2। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सिटी। ठीक है बेटा। देखो अब हमने क्या बोल दिया कि जो AP लाइन है वो क्या कर रही है, A एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। नेक्स्ट पे चलते हैं ABP एंड ACP। इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP। ABP ट्राइंगल की बेटा AB और ACP ट्राइंगल की बेटा AC दोनों साइड्स इक्वल हैं। सो AB इज इक्वल टू AC गिवन है। सेकेंड AP कॉमन है बेटा, AP साइड कैसे आ जाएगी हमारी, कॉमन। AP इज इक्वल टू AP एंड दैट इज कॉमन। थर्ड चीज बेटा हम सिंपलिसिटी से प्रूव कर चुके हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स बेटा हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये चीज हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी। So triangle ABP is congruent to triangle ACP by SAS rule। ठीक है बेटा, ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। कॉन्ग्रुएंट है तो सिटी से भी हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। BP और CP बेटा कैसे हो जाएंगी, इक्वल। सो BP इज इक्वल टू CP सिटी से। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। AP एंगल A को तो बाइसेक्ट कर चुकी है क्योंकि एंगल 1 और 2 के इक्वल आ चुका है। आगे चाहिए AP इज बाइसेक्टर ऑफ BC। AP जो लाइन है वो BC को बाइसेक्ट करें, दैट मीन्स BP इज इक्वल टू CP। ये चीज भी हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो बेटा ये हमारा फोर्थ पार्ट प्रूव हो चुका है और ये हमारा थर्ड पार्ट आधा प्रूव हुआ है। ठीक है बेटा। क्या चीज रहती है, एज वेल एज एंगल D को भी बाइसेक्ट करना चाहिए। तो हम बेटा क्या करेंगे, अब इन दो छोटी छोटी ट्राइंगल्स को सिमिलर करेंगे। इसको हम बोल सकते हैं एंगल 3 और इसको हम बोल सकते हैं एंगल 4। इन दोनों को इक्वल करना है अभी, ठीक है, इनका यूज नहीं कर सकते। तो हम कौन से ट्राइंगल लेंगे, BDP और CDP। सो इन ट्राइंगल BDP एंड ट्राइंगल CDP। देखो बेटा BD और CD दोनों इक्वल है, हमें पता है पहले से। BD इज इक्वल टू CD। DP कॉमन दिख रही है हमें, तो DP इज इक्वल टू DP कॉमन, ये गिवन है। थर्ड थिंग बेटा BP इज इक्वल टू CP हम प्रूव कर चुके हैं। सो BP इज इक्वल टू CP प्रूव्ड।
तीन साइड्स अगर इक्वल हैं तो बेटा दोनों ट्राइंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। सो ट्राइंगल BDP इज इक्वल टू ट्राइंगल CDP बाय SSS रूल। अगर दोनों ट्राइंगल्स बेटा हमारी कॉन्ग्रुएंट हैं दैट मीन्स एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। सो एंगल 3 इज इक्वल टू 4 CPCT से। ठीक है बेटा, तो ये हो गए हमारे सारे पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना था, यहाँ पे हो गया। सेकेंड पार्ट में इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना था, वो भी हमारा हो गया। थर्ड में AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। यहाँ पे हमने एंगल A को बाइसेक्ट करके दिखाया, यहाँ पे एंगल D को। उसके बाद एक पीस बाइसेक्टर ऑफ BC, वो चीज यहाँ पे आ चुकी है CPCT से। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बेटा हमारा। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है AD इज एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। AD कोई लाइन है जो आइसोसेल्स ट्राइंगल का एल्टीट्यूड है। बेटा हमें ये पता है आइसोसेल्स ट्राइंगल मीन्स कोई ऐसी ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल हो। तो हमने मान लिया कि AB और AC दोनों इक्वल हैं, तो हम गिवन में लिख लेंगे AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि आइसोसेल्स है तो इसका मतलब AB AC के इक्वल है। एल्टीट्यूड की बात कर रहा है तो हम यहाँ पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेंगे। सो ये भी बेटा गिवन हो जाएगा, AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। एल्टीट्यूड मीन्स बेटा परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं। हमें बताना है AD बाइसेक्ट्स BC एंड AD बाइसेक्ट्स एंगल A। AD जो लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट करेगी और BC को भी बाइसेक्ट करेगी। सो टू प्रूव है बेटा हमारा, फर्स्ट AD बाइसेक्ट्स एंगल A, दैट इज, अगर मैं इसको 1 और इसको 2 नाम दे दूं तो इसका कहने का मतलब है एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल होंगे। सेकेंड हमें कह रहा है AD बाइसेक्ट्स BC। AD BC को बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब बेटा BD इज इक्वल टू CD कहना चाह रहा है। BD इज इक्वल टू CD। दो ट्राइंगल्स बन रही हैं ABD और ACD, दोनों को हम क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। सो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ये दो ट्राइंगल्स की बात कर रहा है। तो बेटा इसमें AB और AC हमें इक्वल नजर आ रही हैं। AB इज इक्वल टू AC गिवन। ठीक है बेटा, उसके अलावा जो AD लाइन है वो कॉमन है दोनों में। सो AD इज इक्वल टू AD कॉमन। एक चीज और बचती है, एल्टीट्यूड गिवन है परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ये एंगल हमारे कितने के होंगे, 90। सो एंगल 3 और ये 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ईच 90 डिग्री। तीन चीजें अगर इक्वल हैं दैट मीन्स कि बेटा दोनों ट्राइंगल कैसी हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। सो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD बाय रूल देखेंगे हम, राइट एंगल है, राइट एंगल की अपोजिट हाइपोटेन्यूज है और उसके अलावा एक साइड है, दैट मीन्स RHS रूल से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, BD CD के इक्वल आ जाएगी और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा CPCT की हेल्प। ठीक है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करोगे तो इजीली आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कह रहा है कि कोई दो ट्राइंगल्स हैं, दो ट्राइंगल्स की बात कर रहा है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। तो हम दो ट्राइंगल्स बना लेते हैं बेटा। पहले हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ की ABC, हमने दूसरी ट्राइंगल ड्रॉ कर ली बेटा PQR, जिसमें हमें कह रहा है कि AB BC और AN जो साइड है, AN इसका मिड पॉइंट है और सॉरी ये M है, ये बेटा M पॉइंट है। AM इसका मीडियन है और PN इसका मीडियन है। मीडियन मीन्स की साइड्स को बाइसेक्ट करने वाली चीज। तो हमें कह रहा है कि AB जो है वो PQ के इक्वल है, BC जो लाइन है वो QR के इक्वल है और AM जो लाइन है वो PN के इक्वल है। ये चीज हमें बोल रहा है, हमें ये दोनों चीजें प्रूव करनी है। तो गिवन मैं लिख देती हूँ
गिवन में हमें बता रहा है कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर है, ए एम इज इक्वल टू पी एन है। ये हमें दे रखा है। ए एम इसका मीडियन है, मीडियन मीन्स बी एम इज इक्वल टू सी एम, पी एन हमारा मीडियन है, दैट मीन्स क्यू एन इज इक्वल टू आर एन। तो सबसे पहले जो हमें प्रूफ करना है हम उस पर चलते हैं। इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन। सो बेटा क्लियरली हमें दिख रहा है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, सो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू गिवन है। सेकेंड बी सी ए एम इज इक्वल टू पी एन, ए एम इज इक्वल टू पी एन अगेन बेटा गिवन है। थर्ड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, लेकिन हमें क्या चाहिए, बी एम और क्यू एन चाहिए। सो बेटा अगर हम ध्यान दें तो मीडियन इसको बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स कि ये साइड इसके इक्वल है। तो अगर मैं BC का हाफ कर दूं तो BM और CM के इक्वल आएगा। हमें क्या चाहिए, BM, तो हम क्या ले लेंगे, BM। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR, क्योंकि BC QR के इक्वल है तो इनका हाफ भी इक्वल होगा। दैट मीन्स BM और QN कैसे हो जाएंगे बेटा, इक्वल। BM इज इक्वल टू QN। तीन चीजें अगर इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। सो ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN। SSS रूल। अब देखिए बेटा, अगर ये दो छोटी वाले ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन्स कि इनके बीच के ये जो एंगल है वो सिप्लिसिटी से इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q कहाँ से आएगा बेटा, ये सिप्लिसिटी। ठीक है बेटा, सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं, ABC और PQR ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, अगेन AB इज इक्वल टू PQ हमें गिवन है, BC इज इक्वल टू QR भी हमें गिवन है, दोनों चीजें गिवन है। थर्ड जो चीज आएगी बेटा वो क्या आ जाएगी, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q विच इज प्रूव्ड। हम यहाँ पे प्रूव करके दिखा चुके हैं ऑलरेडी। तो तीन चीजें बेटा अगर इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, कौन से रूल से, SAS। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यह है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें कह रहा है कि BE और CF दो इक्वल एल्टीट्यूड से किसी ट्राइंगल ABC में, तो हमने ड्रॉ कर ली बेटा एक ABC ट्राइंगल। हमने क्या ड्रॉ कर लिया बेटा, एक ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर ली ABC, जिसमें एल्टीट्यूड्स की बात कर रहा है। तो B से इधर पे एल्टीट्यूड गया BE और C से इधर गया तो CF। एल्टीट्यूड मतलब एंगल 90 डिग्री का। अब हमें कह रहा है बेटा RHS रूल का यूज करो और ट्राइंगल को आइसोसेल्स बताओ। आइसोसेल्स कब होगी, जब इसकी दो साइड्स को हम इक्वल कर दें। तो RHS रूल बेटा कब यूज होगा, जब राइट एंगल हो, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो, उसके अलावा कोई एक साइड इक्वल है। राइट एंगल तो हमें दे रखा है, ठीक है, एक साइड भी हमें दे रखी है क्योंकि एल्टीट्यूड्स इक्वल है, तो ये एल्टीट्यूड इसके इक्वल हो जाएगा। इसके अलावा हमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत है। अगर हम अबव देखें, 90 के अपोजिट साइड बनती है AB और इस 90 के अपोजिट AC, जो तो हमें प्रूव करना ही है, तो हम इसका तो यूज कर नहीं सकते। डाउनवर्ड के ट्राइंगल में देखेंगे, अगर मैं 90 का एंगल इधर ले लूं, सो 90 के अपोजिट बेटा कौन सी साइड आएगी, BC। इस 90 के अपोजिट में कौन सी साइड आएगी बेटा, BC, और BC को हम कॉमन ले सकते हैं। सो हम कौन सी ट्राइंगल चूज करेंगे बेटा, नीचे वाली, BCE एंड BCF। सो इन ट्राइंगल BCE एंड ट्राइंगल CBF, गिवन टू प्रूव आप लोग खुद ही लिख लेना। गिवन है BE is equal to CF, BE is perpendicular on AC, CF is perpendicular on AB। to prove है बेटा हमारा AB is equal to AC। ठीक है, दो ट्राइंगल्स ली बेटा हमने, जिसमें एक एक एंगल हमारा 90 का है। सो एंगल 1 is equal to एंगल 2 and each 90 डिग्री।
उसके अलावा बीसी जो साइड है वो दोनों में हमने कॉमन बताई अभी अभी, बीसी इज इक्वल टू बीसी एंड दैट इज कॉमन। थर्ड जो चीज है बेटा वो क्या है, एल्टीट्यूड्स इक्वल है, बीई इज इक्वल टू सीएफ गिवन। तीन चीजें मिल गई, राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज है, एक साइड है, सो आरएचएस रूल से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। सो ट्राइंगल BCE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBF। ठीक है बेटा, अब आप सोच रहे होंगे कि हमें तो चाहिए था AB और AC, वो तो आया ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, BCE ट्राइंगल में एंगल C आ रहा है, CBF ट्राइंगल में एंगल B आ रहा है, ये दोनों इक्वल होंगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C कहाँ से आएगा बेटा, ये सिपिसिटी से। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट के दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि एंगल C के अपोजिट AB और B के अपोजिट की AC आर इक्वल। सो दिस इंप्लाइज AB is equal to AC, sides opposite to equal angles। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, हमने डाउनवर्ड वाले ट्राइंगल्स को चूज किया जिसमें एक एंगल हमारा 90 का है, एक साइड हमारी कॉमन है और एल्टीट्यूड इक्वल हमें दे रखे हैं। दोनों ट्राइंगल्स क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो सिपिसिटी से ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे। और अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स के दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट की दोनों साइड्स भी इक्वल होंगे। ठीक है बेटा, आई होप कि आप समझ पा रहे हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यह है बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, जिसमें हमें कह रहा है कि ABC कोई एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हमने बना ली एक आइसोसेल्स ट्राइंगल। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है बेटा कि एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करो। तो हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया AD। एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर 90 का एंगल बना रहा होगा। हमें प्रूव करना है कि एंगल B और एंगल C दोनों इक्वल होंगे। हालांकि ये हमारी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आइसोसेल्स ट्राइंगल है मीन्स दो साइड अगर इक्वल हैं तो उनके अपोजिट के दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, लेकिन ये हमें कॉन्ग्रुएंसी रूल की हेल्प से प्रूव करके दिखाना। ठीक है बेटा, तो हम दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, अपने आप प्रूव हो जाएगा। सो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। ठीक है, सेकेंड AB और AC हमें इक्वल दे रखा है, AB इज इक्वल टू AC गिवन है। उसके बाद AD जो लाइन है वो दोनों ट्राइंगल्स में बेटा कॉमन है। सो AD इज इक्वल टू AD दैट इज कॉमन। अगर तीन चीजें इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। सो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD RHS रूल से। राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज है, उसके अलावा एक साइड। अगर दोनों ट्राइंगल्स बेटा कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमारे इक्वल होंगे। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू C, और ये चीज बेटा कहाँ से आएगी, सिपिसिटी से। ठीक है बेटा, सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई हैं। सो एक्सरसाइज जो है हमारी वो आज की कंप्लीट हो चुकी है, 5 ही क्वेश्चन थे इसमें। सो 7.3 इज कंप्लीटेड नाउ। नेक्स्ट क्लास में हम 7.4 से स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इसे अपनी नोटबुक पे कंप्लीट कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि हम किस तरीके से ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं और कैसे सिपिसिटी से उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल करते हैं। सो बेटा कीप लर्निंग, stay safe, stay healthy, stay home. Thank you so much for watching.